हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है जो मेरा होता है मॉर्निंग वॉक का। सो आप देख सकते हैं ये व्यू इस तरह का है। और ये मेरे घर के सामने ही पार्क है, मैं वहीं पे डेली वॉक करती हूँ। और चलिए आज आप लोग भी मेरे साथ वॉक करिए। और पार्क से वापस आने के बाद में मेरा जो काम स्टार्ट हो जाता है वो किचन के साथ हो जाता है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, आज ईद है। सो ये वीडियो जो है वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, ये कल वाला वीडियो है। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, और साथ में जो पकौड़े होते हैं मूंग वाले उसको भी आज मैं बनाऊंगी। सो ये प्रिपरेशन थी, थोड़ा पार्क से जाने से पहले मैंने कर दिया था। जैसे कि मूंग मैंने फिर भिगो के रख दी थी, और इसके बाद वापस जब आई थी तो उसको मैंने पीस लिया था। और साथ में जो भी मसाले इसमें मिक्स होते हैं, धनिया हो गया, मिर्च हो गया, और साथ में नमक और थोड़ा सा जो भी गर्म मसाले वगैरह यूज़ होते वो सारे यूज़ करने के बाद में क्योंकि अभी ना बेटी भी सो रही है, हस्बैंड भी सो रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जब तक ये लोग उठेंगे ना तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसको प्रिपेयर कर देती हूँ, और जब ये लोग उठेंगे तो इसके बाद हम लोग नाश्ता एक साथ कर लेंगे। और जब छुट्टी होती है तो मैं इस तरह का नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो डेली में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस तरह की प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है स्कूल भी होता है, ऑफिस होता है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता है। सो जैसे छुट्टी वाला दिन होता है तो ना जैसे कि इडली सांभर हो गया, या जैसे आप मेरे ब्लॉग में देखते रहते हो कुछ ना कुछ छुट्टी वाले दिन ही मैं इस तरह की जो रेसिपी होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे कि आप लोग ना मेरे पास में कमेंट करते हैं, इन केस अगर आपका कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उसी कमेंट में, तो जो वीडियो होता है नेक्स्ट उसमें मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाता तो जो नेक्स्ट वीडियो होता है उसमें भी मैं देने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही एक मेरे व्यूवर हैं, उनका नाम दिव्या है, देखिए उनका नाम मैं ले रही हूँ। सो उनका मेरे पास में ना कमेंट आया हुआ था 3 से 4 दिन पहले, वो मैंने कमेंट अच्छे से रीड किया हुआ है। जैसे कि कल वाला वीडियो था, उन्होंने मेरे पास में कमेंट किया कि दी आप ना बिना पढ़े ही आप एक लाइन में आंसर कर देते हो, और आप मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझते, मेरे जो सवाल होते हैं उनका जवाब नहीं देते हो। तो देखिए डियर, मैंने ना आपका कमेंट पढ़ा हुआ था जब आपने मेरे पास में फर्स्ट टाइम ही मैसेज किया हुआ था ना। जो नेक्स्ट वीडियो था उसी के अगले दिन वाला जो वीडियो था उसी में मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया हुआ था कि आपने मुझसे पूछा था कि जैसे कि 2025 में नेक्स्ट ईयर में आपका ना BA कंप्लीट होने वाला है, और अगर आप इसकी RO की प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी, जब भी आएगी, अभी 1 साल बाद आती है या 2 साल बाद आती है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते तो आप कहाँ से शुरू करो, आपने मुझसे टाइम टेबल मांगा था। सो डियर देखिए, मैंने उसी वीडियो में आपको बताया हुआ था कि देखो अगर आपको स्टार्ट करना है तो अभी क्या है, हमारा रिवीजन टाइम चला। रिवीजन का मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट जो ऐसे हैं उनका 50-50% चल रहा है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं ना अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ से कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से उसको देख लेना है। सिलेबस आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद में आप समझ लीजिए कि वो सिलेबस में ना क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और वैसे भी मैं ना आपको बताती भी रहती हूँ, और जो मैं टारगेट आपको देती हूँ वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बारे में पता कर लीजिए। देन इसके बाद में जैसे कि घटना चक्र पूर्वालोकन हो गया, ये बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेगी, और साथ में NCERT। तो मैं ये कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप NCERT पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ना अभी आपके पास में टाइम है तो फुली जो डिवोटेड रहेंगे आप NCERT से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, उनको चीज़ों को समझ सकते हैं। 6th क्लास से लेके ना 12th क्लास तक की NCERT हैं सारे सब्जेक्ट की, वहाँ से आप कहीं से भी आप आपके जो लोकल मार्केट होगी वहाँ से आप परचेज कर लीजिए। और जैसे इसमें कुछ न्यू NCERT होती हैं, कुछ ओल्ड होते हैं, जैसे कि क्लास 11th की हो गई, ठीक है, वो ओल्ड NCERT है। तो इस तरह से आप थोड़ा वहाँ पर देख लीजिए। वैसे इस समय जो भी चल रही है वो न्यू ही चल रही है, कुछ ही जो है बुक्स वो ओल्ड में है, तो वो आप ले लीजिएगा और वहां से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और अगर ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बुक लिस्ट मेरी है, प्लेलिस्ट में है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो आप वहां से कंटिन्यू कर लीजिए।
और कुछ व्यूवर का कमेंट और भी है मेरे पास में कि जैसे यूपी जी के आप कहाँ से करते हो। सो देखिए मेरे पास में घटना चक्र है और साथ में मेरे जैसे कि जो टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ में आता, या घटना चक्र क्या है कि वहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करती हूँ मैं यूट्यूब में देख लेती हूँ जो भी टॉपिक्स होते हैं, अब उनकी जो डिटेल है वहाँ से मैं कवर कर लेती हूँ और साथ में उनके नोट्स बना लेती हूँ। लेकिन जैसे कि एक लोग का और था कि आप क्या सारे सब्जेक्ट की नोट्स बनाते हो क्या? नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट की नोट्स नहीं बनाती, जिनकी ज़रूरत होती है मैं उन्हीं का नोट्स बनाती हूँ। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जैसे कि क्या 90 डेज़ में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? अगर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हमारा आरओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो क्लियर हो जाएगा क्या? देखिए फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है कि हमारा कल क्या होने वाला है, हमारे हाथ में अभी मेहनत है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूँगी कि आप रिजल्ट के बारे में इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट मत सोचिए ना, रिजल्ट जब आपने अभी पेपर ही नहीं दिया है तो रिजल्ट आप कैसे सोच सकते हैं। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहले आपको अपनी बस मेहनत के बारे में सोचना है कि हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को। ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है सिर्फ पढ़ाई पे करना है, और जब एग्ज़ाम आपका आएगा तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ते पढ़ते कि नहीं अब जो भी एग्ज़ाम होगा मेरी तैयारी अच्छे से हो गई है और मेरा एग्ज़ाम जो होगा वो बेस्ट जाएगा। अब देखिए जब एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो ऑटोमेटिक जो रिज़ल्ट होता है ना वो पॉजिटिव ही आता है। देखिए मैं भी रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि रिजल्ट अभी सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करना हमारा काम है, मैं पढ़ती रहती हूँ और जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का टारगेट भी बनाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि अपने रिजल्ट पे। रिजल्ट पे बात की बात है, सबसे पहले पढ़ाई करनी है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो भी टारगेट बना रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए उससे फ़ायदा तो होता है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है कि हम रैंडम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और उसके अंदर भी कौन सा टॉपिक पढ़ें। इसीलिए जब हम अपना जो टारगेट होता है वो सेट कर लेते हैं ना, तो हमारा माइंड भी सेट हो जाता है कि नहीं हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ना पूरे दिन का रूटीन बन जाता है कि हमको इन इन चीज़ों को टारगेट करना है। और देखिए फ्रेंड्स अभी मैं जो टारगेट आपके साथ शेयर करने जा रही ना वो कल से लेके संडे तक का है, मतलब कि 4 से 5 दिन का वो टारगेट है। और इन 4 से 5 दिनों में आप वो ना टारगेट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि ऐसे क्या होता है कि अगर वन डे का मैं दे रही हूँ ना तो कभी कभी आपके मैसेज भी आ जाते हैं कि दी हमारा नहीं हो पाता है, टारगेट नहीं पूरा हो पाता या उस चीज़ को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या किया है मैंने, अच्छे से 4 से 5 दिन का टारगेट एक साथ आपको दे दिया है। तो जब मर्जी हो आपकी उन 5 दिनों में आप उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। हो सकता है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या 2 सब्जेक्ट पढ़ें, तो जिस तरह से भी पढ़ेंगे वो टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे। चलिए उन टारगेट्स को आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि ये जो हम लोग टारगेट शेयर करने वाले हैं ये 5 दिन का टारगेट है, यानी कि कल है 18 सितंबर। 18 से लेके आपको 22 तक, यानी कि वेंसडे, कल है वेंसडे से लेके आपको संडे तक ये जो टारगेट्स देने वाली हूँ वो आप अचीव कर लीजिएगा। मैं भी वही चीज पढ़ूंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी है, हिंदी को आपको देखना, पर्यायवाची तो हमारा 2 दिन से चल ही रहा है, विलोम भी चल रहा है 2 दिन से, अनेक शब्दों के एक शब्द भी चल रहा है 2 दिन से। देख सकते हैं आपकी ये जो 3 जो टॉपिक है हमारे एक साथ हम लोगों ने मर्ज करके स्टार्ट किया हुआ था। कुछ कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए 2 दिन में जो भी आपने तैयार किया है ना, तो अगले जो संडे तक है ये आप ये 3 जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मत कहिएगा कि नहीं इनको हम एक दिन में करें कि 2 दिन में। आपके पास में कल से लेके वेंसडे से लेके संडे तक का टाइम है आपके पास में। इनको आप अचीव कर लीजिए, चाहे आप एक दिन में हिंदी ही पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लो या 2 दिन कर लो, या हिंदी के साथ कोई और सब्जेक्ट कर लो, 2-2 सब्जेक्ट का टारगेट बना लो, जैसे आपको करना है वैसे आप कर लीजिए। और रीजनिंग में देखिए अल्फाबेट जो सीरीज है वो आपको करनी है। अब देखिए जो भी आपके पास में बुक हो ना वो अल्फाबेट सीरीज इसमें टॉपिक होता है, क्योंकि ये जो रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो सभी बुक्स में होते हैं, तो ये आप वहां से टॉपिक कवर कर लीजिएगा। अगर इन केस अगर आपके पास में कोई भी बुक नहीं है तो जो घटना चक्र में दिया हो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साथ में यूपी जी के है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक आपने 5 जिलों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, 2 जिलों के बारे में और पढ़ना है, ये फर्रुखाबाद के बारे में पढ़ना है और मुरादाबाद के बारे में पढ़ना है। और साथ में एक जो टॉपिक है प्राकृत वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी 5 दिन का टाइम है। तो 5 दिन में आप जैसा टारगेट बनाएंगे अपना कि एक दिन में हमको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट वाला हमारा है सब्जेक्ट वो कौन सा है। देखिए हमें ज्योग्राफी में क्या करना है कि वर्षा
वर्षा वाला टॉपिक करना है, ये हमारा भारत के संदर्भ में ही होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन से संदर्भ में, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करें कि इंडियन वाला, तो अभी हमारा इंडियन ही चल रहा है, ठीक है। तो वर्षा के बारे में आप कर लेना और साथ में जो शीतकालीन वर्षा है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और घटना चक्र में इनको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री है, वो हम लोग 1857 की जो क्रांति है वो करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको आप कर लीजिएगा। और देखो घटना चक्र से आप कर लीजिएगा, या आपके पास में घटना चक्र के अलावा कोई और बुक है तो आप वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि अभी इससे पहले जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए वो उसमें शामिल हो, ठीक है। तो आप वहां से ये सारे जो टॉपिक हैं वहां से कवर कर लेना। घटना चक्र हो तो घटना चक्र से कवर कर लेना। जैसा भी हो, आप लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं एक बार को बता देती हूँ कि घटना चक्र अगर आपके पास है तो वहां से कर लीजिएगा। साथ में अगर यूथ वाली है तो यूथ से कर लीजिएगा, या कोई भी प्रैक्टिस आपका सेट है उनसे आप कर लीजिएगा। तो 1 2 3 हो गया, हमारे 3 सब्जेक्ट हो गया, और 2 सब्जेक्ट इधर हो गया जो आपको ये ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मुझे लगता है जो 5 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, तो वो 5 सब्जेक्ट को ना हम 5 दिन में कम से कम टारगेट सेट कर सकते हैं। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि आपको किस हिसाब से करना है। जैसे कि अगर मैं सपोज एक दिन यूपीजी के पढ़ूंगी तो उसके साथ में कोई लाइट सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, रीजनिंग लगा सकती हूँ। तो ये 2 जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं टारगेट कर लूंगी। दूसरे दिन अगर नहीं कंप्लीट होता तो दूसरे दिन उसको कंटिन्यू कर लूंगी। सेम ऐसे ही हमारा जैसे हिंदी का, हिंदी सपोज अगर नहीं हो पाता है तो हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे। अब देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द है, इसमें भी काफी पेजेस हैं, तो वो अगर इनकेस नहीं हो पाता है तो वो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आगे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टारगेट है, हमारा 5 दिन का है, संडे तक, तो वहां तक आप कोशिश करिएगा कि कवर हो जाए। और प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र से कर लीजिएगा, और या आपके पास में कोई भी बुक है वहां से कर लीजिएगा। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यही चीजें देखो फ्रेंड, इसीलिए मैंने सोचा कि जो डे 1 का होता है टारगेट, इन केस अगर नहीं अचीव हो पाता है ना, तो हमने क्या किया है कि 5 दिन का टारगेट एक साथ ले लिया है कि इन 5 दिनों में हमें हमारी मर्जी जैसी भी होगी, हमें जितना टाइम मिलेगा, सपोज अगर हमें एक दिन में कम टाइम मिले तो हम क्या कर सकते हैं, उस दिन रीजनिंग ही पढ़ लेंगे, तो रीजनिंग को ही खत्म कर लेंगे। या हमारे पास सपोज हमारे पास में 4 से 5 ही घंटा निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे और साथ में यूपीजीके का कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो है, अब इसके लिए तो देखिए ज्योग्राफी हो गया और ये हिस्ट्री, इनके लिए तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है ना, कि इनको टाइम देना पड़ता है। सो इसके लिए आप क्या करिएगा कि वैसे रख लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 दिन का टॉपिक रख लीजिएगा, इस हिसाब से आप कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।